अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं या आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो अभी तक आप ऑफलाइन दुनिया में बेचते थे या अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवाते थे और आपने कहीं से सुना कि इस प्रोडक्ट की, इस सर्विस की मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता हूं और आपने अप्रोच किया कि मुझे इस प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करवानी है। और जब आप अप्रोच करते हैं कि मुझे अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो आपको एक मोटा अमाउंट दे दिया जाता है, एक मोटा पैसा बता दिया जाता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की या अपनी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। बताता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर, इंप्लीमेंट करके कैसे आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने कई सारी वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको और कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो डिजिटल मार्केटिंग में लागू होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम लोग बिना पैसे से मार्केटिंग करते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम लोग 1 रुपया भी नहीं लगाते हैं मार्केटिंग के ऊपर, और वहां से हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को ऑनलाइन दुनिया में ले जाते हैं और वहां पर बेचते हैं। अब इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, जहां पर हम लोग पैसे लगाते हैं मार्केटिंग में, हम लोग पैसे लगाते हैं डिजिटल दुनिया में, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने समझ लिया कि दोनों में आखिर में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, सबसे पहले समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग अगर हमें अपने बिजनेस के लिए करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसे हम लोग 3 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि आप अपने बिजनेस के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, आपने एप्पल का नाम सुना है, सबने सुना है। बहुत सारे लोग एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत ही लीडिंग ब्रांड है। अब एप्पल का एक अपना इकोसिस्टम है। अगर आपने फोन खरीदा तो अब चाहे कि आप एप्लीकेशन किसी और प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल कर लें तो आप नहीं कर सकते हैं। अब आप चाहें कि मैं एक वॉच लेना चाहता हूं, स्मार्ट वॉच लेना चाहता हूं, दूसरी कंपनी की लेना चाहता हूं और अपने एप्पल के फोन से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो ये नहीं हो सकता है। अब आपको अगर स्मार्ट वॉच चाहिए तो एप्पल की ही चाहिए। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो एप्पल के ही स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, अगर आपने एक कोई ब्रांड लिया, आपने उस ब्रांड को उनकी सिस्टम में घुस गए, अब उनके सिस्टम में घुस गए, आप उनके सिस्टम से निकल नहीं सकते हैं। अब उन्हीं का आपको स्मार्ट वॉच भी खरीदना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, उनके इकोसिस्टम में रहना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं का लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, उन्हीं के ईयरबड्स यूज करने पड़ेंगे, उन्हीं का हेडफोन यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम है। जब हम किसी के इकोसिस्टम में चले जाते हैं
तो एक तरीके का ये चक्रव्यूह है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा चक्रव्यूह आपको अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा पावरफुल इकोसिस्टम आपके बिजनेस के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। अब इकोसिस्टम बनाने के लिए मैंने आपको 6 स्टेप बता रहा हूं। आप 6 स्टेप में अपने इकोसिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट योर वेबसाइट। अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कीजिए। इकोसिस्टम का सबसे पहला पार्ट है अपनी वेबसाइट बनाना। मान लीजिए आपका कस्टमर गूगल पर जाता है, सर्च करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। जब आपके पास वेबसाइट ही नहीं होगी, तो आप ऑनलाइन दुनिया में, आपके पास डिजिटल दुकान नहीं होगी, तो लोग आपके पास पहुंचेंगे कैसे? आपके प्रोडक्ट को कैसे बाय करेंगे? आपके इकोसिस्टम में कैसे आएंगे? जब आपकी वेबसाइट ऑनलाइन दुनिया में होती है, गूगल पर होती है, तो कोई भी आदमी आपकी वेबसाइट पर 24/7 कभी भी जाके आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट का होना बहुत ही जरूरी स्टेप है। उसके बाद आपको अपने उस वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। अब आपने वेबसाइट बना लिया। अब वेबसाइट के बाद वो वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आना भी जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आ ही नहीं रही है, तो आपका एफर्ट, आपका पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भी आप अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट का एसईओ करवाना बहुत जरूरी है। हर प्रोडक्ट का एसईओ, ताकि आपकी जो वेबसाइट है गूगल के फर्स्ट पेज पर आ सके, रैंक कर सके और लोग आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को आसानी से बाय कर सके। दूसरा स्टेप है एसईओ। अपने वेबसाइट का हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाएंगे। तीसरा, हम लोग करेंगे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस का जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। इसके बेनिफिट क्या है गूगल माई बिजनेस के? आज के समय में कोई भी आदमी प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो जाता है गूगल पर। गूगल पर जाता है, रिव्यूज देखता है, प्रोडक्ट को सर्च करता है, वहां पर ऑनलाइन दुनिया में कितने में मिल रहा है, ऑफलाइन में कितने में मिल रहा है। वो कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले गूगल पर जाता है। जब वो गूगल पर जाता है, स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करता है, तो उसमें आपकी वेबसाइट आती है। जब वेबसाइट आती है, अगर ऑप्टिमाइज है आपकी वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। दूसरा, जब कोई आपके लोकल एरिया में, जहां पे वो खड़ा है, मान लीजिए मैं लुधियाना में हूं और लुधियाना में मैं सर्च कर रहा हूं कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल स्टोर इन लुधियाना, तो गूगल क्या करेगा, आपके आसपास में वो आपकी लोकेशन को ट्रैक करेगा। उस लोकेशन के आसपास में जितने भी एप्पल्स के स्टोर होंगी, वो हमें दिखाएगा। आपका लोकेशन जहां पे है, आपकी शॉप की जो लोकेशन है, आपकी कंपनी की जो लोकेशन है, उस लोकेशन का गूगल माई बिजनेस जीएमबी करना बहुत ही अनिवार्य है। आपको करना चाहिए, ताकि आपका कस्टमर आपके पास आसानी से पहुंच सके, आपके साथ जुड़ सके। हमने तीसरा समझा कि जीएमबी हमें अपने गूगल माई बिजनेस, हमें अपने बिजनेस का करना चाहिए। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कीजिए, सोशल मीडिया पर अपना इन्फ्लुएंस ग्रो कीजिए। अब ये क्या होता है, अगर इसे आसान भाषा में समझे, तो आज के समय में ऐसा ही मुश्किल से कोई आदमी होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा और उसके फोन में इंस्टाग्राम नहीं होगा, यूट्यूब नहीं होगा, फेसबुक नहीं होगा, ट्विटर नहीं होगा या लिंक्डइन नहीं होगा। ऐसा ही कोई आदमी आपको मिलेगा इस दुनिया में। आज हर आदमी के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। हर आदमी सोशल मीडिया पर है और अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिता रहा है।
जब आपकी ऑडियंस, आपका कस्टमर सोशल मीडिया पर है, तो आप ऑफलाइन दुनिया में क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए सोशल मीडिया पर, अपना प्रेजेंस क्रिएट कीजिए, अपने बिजनेस पेजेस बनाइए और उसे अपने वेबसाइट के साथ अटैच कीजिए। चाहे वो गूगल पर है, आपका कस्टमर चाहे गूगल पर है, चाहे सोशल मीडिया पर है, ऑफलाइन तो आपकी दुकान है ही, वो कुल मिला के आपकी चक्रव्यूह में आना चाहिए, आपकी चक्रव्यूह में फंसना चाहिए। फंसने का आप गलत तरीका मत लीजिएगा कि मैं फंसना बोल रहा हूं, तो ये गलत वर्ड है वैसे बोलना, लेकिन वो आपकी चक्रव्यूह में आ जाना चाहिए, आपके इकोसिस्टम में आ जाना चाहिए, चाहे वो जिस दुनिया में रह रहा है, चाहे गूगल पर है, चाहे सोशल मीडिया पर है। जब आपके पास वो आपके एक सिस्टम में जुड़ जाता है, तो आपको उसके बाद उनके साथ कंटेंट मार्केटिंग करनी चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग में आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिख सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, यूट्यूब पर ब्लॉग्स लिख सकते हैं आप। ये ब्लॉग्स आपकी वेबसाइट पर होगा, ये आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद करता है। उसके बाद आप इमेजेस यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं और मीम्स मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सब कंटेंट मार्केटिंग के पार्ट है और इसे आपको एक सिस्टमाइज तरीके से आपको यूज करना चाहिए आपके सोशल मीडिया पर, आपके ब्लॉग, आपकी वेबसाइट पर, ताकि आपके कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट, आपकी नॉलेज पहुंच सके। आप जो नॉलेज अपने कस्टमर को दे रहे हैं वो आपके कस्टमर तक पहुंचना जरूरी है, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको डायरेक्ट मार्केटिंग की कुछ टूल्स यूज करने चाहिए। जब आपकी वेबसाइट होगी, आपकी वेबसाइट एसईओ, आपकी वेबसाइट का एसईओ हुआ रहेगा, तो आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो कस्टमर है, वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। जब आपके साथ वो जुड़ना शुरू हो जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, आपके साथ वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा, तो उनको नर्चर करना भी बहुत जरूरी है। उनके साथ आप डायरेक्ट मार्केटिंग के कुछ टूल्स आते हैं, उन्हें उन्हें यूज करना चाहिए। आपको आपको एसएमएस मार्केटिंग के टूल्स यूज करने चाहिए। आप कोई प्रोडक्ट जब बाय करते हैं, मान लीजिए आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय किया, तो आपको तुरंत मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप पे भी आ जाता है और मोबाइल के एसएमएस में भी आ जाता है। तो इसे एसएमएस मार्केटिंग का एक टूल कहा जाता है, ये आपको भी यूज करना चाहिए। उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग का टूल आता है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए, बेचने के लिए। तीसरा है ईमेल मार्केटिंग का टूल। अब इसे भी आप ईमेल मार्केटिंग से भी अपने ऑडियंस को नर्चर कर सकते हैं, उनको वैल्यू दे सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज उनके पास पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस 10x बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं, लेकिन इंप्लीमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो इस चीज की गारंटी है आपका बिजनेस 10x जरूर बढ़ेगा। आपने अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको करना है, आप उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। अब आपका एक बारी जब इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, तो कुछ स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती हैं अपने कस्टमर के पास पहुंचने के लिए। वो स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है? सबसे पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना पड़ता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल क्लियर है, आपके मार्केटिंग का गोल क्लियर है, आप अपने ऑडियंस से चाहते क्या है? क्या आपकी जो ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट को बाय करे, या आपको कॉल करे, या आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के बीच में, अपने मार्केट में?
तो आप अपना एक बारी गोल डिफाइन कर लीजिए कि आपकी प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का गोल क्या है, आप अपनी ऑडियंस से, अपने कस्टमर से चाहते क्या है। जब एक बारी अपना गोल डिफाइन हो जाता है, उसी हिसाब से आपके सारे के सारे इकोसिस्टम, सारे के सारे कंटेंट मार्केटिंग उसी हिसाब से होती है। अगर आप अपने कस्टमर का गोल डिफाइन नहीं करेंगे, अपने बिजनेस का गोल नहीं डिफाइन करेंगे, तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले हमें गोल समझना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। एक बार हमारा गोल डिफाइन हो जाता है, आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, वो कहां पे रहती है, उनका रहन सहन क्या है, वो कितने पैसे कमाते हैं, उनकी एज क्या है, वो मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, कौन है आपकी ऑडियंस। भाई जब आपकी ऑडियंस आपको पता होगा तभी आप मार्केटिंग करेंगे ना। अगर आपको ऑडियंस के बारे में ही नहीं पता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो आप किनको अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, किनको अपनी सर्विसेज बेचेंगे। तो अपनी ऑडियंस को समझना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास मर्सिडीज कार है, तो आपकी ऑडियंस कौन होगी, जो 20,000, 30,000, 40,000 कमाते हैं? नहीं। ऑब्वियसली जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, जो बिजनेसमैन होगा, जो उस चीज को अफोर्ड कर सकता है, वही आपकी ऑडियंस होगी। तो इसी तरीके से आपको अपनी ऑडियंस को भी डिफाइन करना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, वो कहां पे रहती है, उनका रहन सहन क्या है। जब आप अपनी ऑडियंस को जान लेते हैं, तो आप इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को और तेजी से एक्सपैंड किया जाए। आपका इकोसिस्टम क्रिएट ही है ऑलरेडी। अब इन्फ्लुएंसर्स कौन से होते हैं? जो सोशल मीडिया पे जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जिनकी रीच बहुत ज्यादा लोगों तक है। आप उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसे अपने ग्रुप में, अपने पेज पर, अपनी ऑडियंस के बीच में इस प्रोडक्ट को बता दीजिए। जब वो बताते हैं तो उसके कुछ पैसे लेते हैं वो लोग, उन्हें आपको देना पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। उसके बाद आप रेफरल प्रोग्राम भी चला सकते हैं। ये रेफरल प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? आप मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है और मैं आपका कस्टमर हूं। आपने, आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का है, आपने मुझे दे दिया। आपने बोला कि ये प्रोडक्ट है, आप जाके इसको बेचिए, आप अपनी ऑडियंस के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाइए, बेचिए। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप उसमें से मुझे 10 रुपए या 15 रुपए, 20 रुपए कमीशन दे देंगे। बाकी 80% आपका प्रॉफिट, 20 रुपए मेरा कमीशन। इससे होता क्या है, जब आप बाकी जगह भी आप पैसे लगाएंगे, एड्स में पैसे लगाएंगे, मार्केटिंग में पैसे लगाएंगे, लेकिन आपको तेजी से ग्रो करना है, तो आप ये रेफरल प्रोग्राम भी चला सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। 80 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, 80 रुपए में 20 रुपए आपने एक रेफरल को दे दिया, वो भी खुश, वो भी खुश। ये होता है विन विन सिचुएशन, जिसमें आपका रेफरल भी खुश है, आपका कस्टमर भी खुश है और आप भी खुश है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसे आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद आप अपने रिजल्ट को मॉनिटर कीजिए। जितने भी आपने स्ट्रेटजीज लगाई हैं, जितने भी आपने सारा सिस्टम क्रिएट किया है, अब आप देखिए उस पे जो ऑडियंस आ रही है, क्या वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कमेंट्स कर रही है, क्या लाइक कर रही है, क्या शेयर कर रही है। आपको उसके मॉनिटर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कर क्या रही है आपके प्रोडक्ट के साथ में। जब अपनी ऑडियंस के रिजल्ट को, अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट को, अपनी मार्केटिंग के रिजल्ट को मॉनिटर करते हैं, तो और डेप्थ में जाके अपने प्रोडक्ट को शार्प बना सकते हैं, तेज बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं।
तो अपने रिजल्ट को मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस ये था ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अगर आप इस तरीके से जो सिस्टम मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट अपने सर्विसेज को ऑर्गेनिकली बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका बिजनेस 100% 10x बढ़ जाएगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई आपका सजेशन है, कोई कमेंट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सवाल खुद पढ़ता हूं और उसको रिप्लाई करता हूं। और अगर ये सब सीखना चाहते हैं कि कैसे होता है या और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस ये था ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। अब हम लोग बात करते हैं एक बारी इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। जब आप ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको 5 से 6 महीने लग सकते हैं आपका एक इन्फ्लुएंस ग्रो होने में, आपके इकोसिस्टम को खड़ा होने में। लेकिन वहीं अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, मुझे तुरंत कस्टमर चाहिए, मुझे तुरंत अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो आप यूज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग में आप कुछ पैसे लगाते हैं सोशल मीडिया के एड्स में। सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में। यहां पर हम लोग एड्स लगाते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर पेड एड्स लगाते हैं, जहां से आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और एक बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये था सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां पर हम लोग एड्स का इस्तेमाल करते हैं तुरंत रिजल्ट लाने के लिए। ट्विटर पेड एड्स लगा सकते हैं, उसके बाद लिंक्डइन की पेड एड्स लगा सकते हैं। तो ये एड्स के थ्रू जितने भी कस्टमर या लीड्स आती है हमारे पास, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट है। उसके बाद आप सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में आप गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गूगल पर एड्स लगा सकते हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, क्या वो प्रोडक्ट ऑनलाइन दुनिया में बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है। जब आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन दुनिया में बिक सकता है तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल पे ऐड लगा सकते हैं। गूगल से भी जल्दी ट्रैफिक आता है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए, और यहां से कन्वर्जन थोड़ा सा तेज हो जाता है और जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। आप यूट्यूब पर डिस्प्ले ऐड लगवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के। दोस्तों अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैं सिखाता हूं अपने स्कूल में, अपने स्कूल डिजिटल स्किल कैपिटल के स्कूल में। यहां पर हमारा स्कूल है, मैं सिखाता हूं लाइव। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, पेज है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पेज है और यूट्यूब का चैनल है। इन सब पर मैं अपने वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस में सिखाता रहता हूं, बताता रहता हूं कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास आप सबके लिए इतना ही ज्ञान था, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा, मैं आपके सवाल खुद पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।